भैया, ये क्या भैया, कितनी देर लगा दी? वाह शानदार शन्नो। हाँ, कहती है इतनी देर लगा दी? अरे अभी भी तो गया था मैं। तुम जरा भी देर करते हो ना भैया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। कैसी बात करती है? अकेली रह गई? एक फौजी की बहन होकर कहती है अकेली रह गई? ये तेरा भाई जो है ना, जब सीमा पर था तो अकेला दुश्मनों के बीच में फंस गया था, हाथ जरूर काट दिया था, लेकिन पूरी ताकत के साथ जब तक उनके छक्के नहीं छुड़ा दिए, उन्हें सीमा से बाहर नहीं भेज दिया, तब तक गोलियां चलाता रहा। जब वो चले गए तो उसके बाद अकेला अपने देश का झंडा लेकर अपनी सीमा पर खड़ा रहा। और तू कहती है ये फौजी की बहन अकेली रह गई है? हाँ? अगर आज के बाद तूने ये कहा ना अकेली है, तो देख मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। चल पहुंच दे आंसू। ठीक है भैया, आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी। पक्का? पक्का। सच्ची? सच्ची। फिर चाय पिलाएगी? हाँ। बढ़िया बढ़िया। गिलास में? गिलास में। मलाई मार के। ओ गोलू। आता भैया। अबे रंगरूट इधर आ। आया भैया। नमस्ते भैया। किसको नमस्ते कर रहा है? सैल्यूट। हाँ चल सामान उठा। हाँ भैया, अभी लाता भैया। हम काले हैं तो क्या? दीदी, सामान बहुत भारी है। क्या बात करता है? मेरे भैया एक हाथ से सामान उठाकर लेकर आए और तुमसे दोनों हाथों से सामान नहीं उठता है? दीदी जी, वो भैया जी फौजी है, वो एक हाथ से पहाड़ भी उठा सकता है। ओ चुटकी, ओ चुटकी। क्या है दीदी? इस मदद की गधी कर। ओफो, इस गधे की मदद कर। अच्छा दीदी। अस्सलाम वालेकुम, कादर बादशाह बोल रहा हूं। दुश्मन का माल निकल चुका है, उसको कवर करने के लिए 4 मोटर बाइक साथ में है। आधे घंटे में ही वो खंडाला घाट पहुंच जाएगा। गाड़ी क्यों रोकी? भाई आगे रास्ता बंद है। हटाओ गोलियां रास्ते से। ओए, कौन हो तुम? शिकारी हूं, शिकार की तलाश में निकला हूं। जाओ शिकार करो, इस जंगल में बहुत शेर है। मैं तुम जैसे कुत्तों का शिकार करता हूं। अरे मुझे लगता है ये पागल हो गया है। ओए, 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 सत्रह, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23। मैं थक गया बाबूजी, मेरे से ना होगा। हाय हाय जीजा जी, 22 तो पिलवा लिया, और काहे पिलवा रहे हो? तेल लगा के। हाय हाय, कितना पसीना आ रहा है मेरा बच्चा। ये मारो छोरो नहीं है, मारो छोरो होत तो 100 दंड जरूर पेलता। मने लागे कि मारो छोरो अस्पताल में बदल गया। हाय दैया, कैसी बातें कर रहे हो जीजा जी? ये तुम्हारा ही तो खून है। अरे मारो तो थूक भी ऐसा नहीं है, तू खून की बात करे। चल चल बंदूक दे, निशाना लगा, निशाना लगा। चल विकी।
थारे को मालूम नहीं कि मैं जब जब खून देखूं तुम्हारी खोपड़ी घूम जाती। मने माफ कर दो हुकुम, मने माफ कर दो हुकुम। गजब हो गया हुकुम, हमारा सारा माल लुट गया। काय बोलियो? एक आदमी था हुकुम, हमारे सारे आदमी को मार दिया, हमारा सारा माल मिट्टी में मिला दिया। बड़ी चौखी खबर लायो है, बड़ी चौखी खबर। एक आदमी ने हमारे 5 आदमी मार गिराए। ए विक्रम, निशाना लगा। नहीं नहीं, मारे से ना होगा बाबूजी। निशाना लगा छोरा। नहीं, मारे से ना होगा बाबूजी। कसम भवानी की, जो थाने निशाना नहीं लगाया तो मैं थारे को मार दूंगा। मारे से ना होगा बाबूजी। मार दे विक्की, मार दे, नहीं तो जीजा जी तुझे मार डालेंगे तेल लगा के। नहीं हुकुम, माफ कर दो मुझे। शाबाश। मार दियो। अब ना क्यों कि तुम्हारा खून है, मारो छोरो है। नमस्ते साहब, आए मलाई चाक और भारती, कोलकाता से आया इधर। बोलता बहुत है दुबे, जरा समझा देना इसे। समझ जाएगा सर, नया कबूतर है, जल्दी समझ जाएगा। इतनी लाशें, क्या लगता है? पूरे 5 आदमी मारे गए हैं सर। हमको तो लागे है ये गैंगवार का नतीजा है। तेरे कहने का मतलब है 2 गैंग आपस में टकरा गए होंगे और नशे के धंधे में तो ऐसा ही होता है सर, लूटमार तो होत रहे थे। दुबे, अगर ये लूटमार होती ना तो ये ब्राउन शुगर जमीन पर बिखरी नहीं होती। दूसरी गैंग वाले इसे उठाकर ले गए होते। मुझे तो ये किसी एक आदमी का काम लगता है। एक आदमी सर? एक आदमी जो नशे के धंधे के खिलाफ है और इसलिए उसने लाखों का माल मिट्टी में मिला दिया है। एम्बुलेंस नहीं आई? आते ही होगी सर, फोन कर दिया हूं। सारी डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और मुझे रिपोर्ट कर दो। ओके सर। ए, गाड़ी में कौन है? अपन है ना बाप पंतर। तेरी गाड़ी पंचर है? अरे अरे तेरा पंचर नहीं है। अपन का नाम है पंतल। तेरा ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर उस्ताद है, उस्ताद सोरेला है। चौक की गाड़ी चलाता है? हाँ? चल साहब के पास। साहब, ये क्लीनर पंचर है, इसका ड्राइवर तो सो के गाड़ी चलाता है साहब। क्लीनर जागत है, ड्राइवर सो के गाड़ी चलावा था, बहुत बढ़िया खबर है। किधर है ड्राइवर? कौन है ड्राइवर? अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम। कादर भाई आप? क्या रे, इनको जानत नहीं, ये कादर भाई हैं? कादर भाई? माफ करना कादर भाई, ये जरा उसूल का पक्का आदमी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कानून की मदद करना तो हर देशवासी का फर्ज होता है। बहुत अच्छी बात है, हम भी कानून का फर्ज निभाते हैं। आप जाइए। वहाँ गाना कौन बजा होता है? ये? हाँ ये लीजिए, ये लाल वाला है। कितने का है? 200 रुपए, 200 रुपए बस। अच्छा। 1 मिनट, ये देखिए। मैडम, ये अच्छा लग रहा है ना? हाँ। ये अच्छा है? हाँ, अच्छा। अरे साहब ठीक जी, है, तो फिर 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। साहब जी, मेगा, कैसी है तू? ठीक हूँ साहब जी। कब आई? बस 2 दिन हो गए साहब जी। तभी मैं कहूँ 2 दिन से सर्दी बहुत पड़ रही है। साहब जी, अगर सर्दी ना पड़े तो हमसे स्वेटर कौन खरीदेगा? ये बात भी तो है। ये लीजिए, ये आपके लिए। ठीक है, इतनी तकलीफ क्यों करती है तू? साहब जी, मैंने अपने हाथों से बुना है, सिर्फ आपके लिए। तू बहुत ही प्यारी बच्ची है, जीती रहो। साहब जी, आप तो हमारे देवता हैं। अगर उस दिन आप नहीं होते तो मेरी तो सारी गठरी चोरी हो जाती ना। अरे बस रहने दे। बता, तेरे माँ बाप कैसे हैं गांव में? हाँ, सब ठीक है साहब जी। स्वेटर पहनकर देखो तो मैं दीवाना लगता हूँ कि नहीं? हाँ, लग
लग रहे हैं साहब जी, लग रहे हैं। अरे सुनो जल्दी आओ, हमें देर हो रही है। जाओ। अच्छा साहब जी चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम प्रेम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो, कैसे हो? बहुत अच्छा। आप कैसे हो? कहाँ कहाँ हुआ है और क्या क्या देखा? जब देखो सफर करते रहते हो, वो नजर नहीं आए हम जिनकी नजर में रहते हैं, वो नजर नहीं आए हम जिनकी नजर में रहते हैं, तकदीर ही ऐसी पाई है हर वक्त सफर में रहते हैं। अरे भाई वाह, क्या शेर है। लगता है किसी बड़े शायर से मिलके आए हो। आगरा होके आए हो? नहीं, लखनऊ से आ रहा हूँ। भैया। ओह, ये आ गई शानदार शन्नो। अरे भाईजान आप कब आए? अरे बस अभी अभी आया हूँ बहना, ये देखो तुम्हारे लिए क्या ले आया हूँ। इसकी क्या जरूरत थी भाईजान? अरे है जरूर। जरूरत नहीं है तो आप उनको दे दो, अपन अकेला कुछ नहीं खाया। अबे बादाम पिस्ता चरौली खाएगा ना तो हाजमा बिगड़ जाएगा। हाँ, और हाजमा बिगड़ गया तो पंक्चर हो जाएगा, जो ठीक भी नहीं होगा। और कभी कोई नहीं होगा, रिपेयर भी नहीं कर पाएगा। चल जाना, इसको बेचारे को खाना खिला देना। जी खाना चल। ए चुटकी, खाने की अरे थाली मैं लगा बाद में दे। लेता हूँ, आप तो लो। आज का अखबार देखा? हाँ कादर भाई, अखबार तो आज का है, लेकिन खबरें सारी पुरानी। अब तो सच में अखबार को पढ़ते हुए भी डर लगता है। एक फौजी होकर भी डरते हो प्रेम भाई? कादर भाई, फौजी जो है ना, वर्दी के रंग से दोस्त और दुश्मन को पहचान लेता है, लेकिन इस शहर में कोई वर्दी नहीं पहनता, इसलिए पता ही नहीं चलता कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। लगता है कोई बुरी खबर पढ़ ली है अखबार में। अरे बुरी क्या है, अफसोसजनक खबर है। मोटी मोटी सुर्खियों में लिखा है कि 300 आदमी जहरीली शराब पी के मर गए। आप कोई पूछे इन सालों से कि जहरीली शराब पीते क्यों? जानबूझकर कोई जहर नहीं पीना चाहता प्रेम भाई, मरना कोई नहीं चाहता। इंसान हो या जानवर, सब जीना चाहते हैं, मगर चंद लोग हैं जो अपना मतलब हासिल करने के लिए इस मुल्क के लोगों को नशे का आदी बना रहे हैं। कादर भाई, ये लोग हैं कौन? है कुछ वतन फरोश गद्दार जो अफीम, चरस, गांजा और अवैध ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं हमारे मुल्क की नौजवान नस्लों को। अगर इन्हें रोका नहीं गया प्रेम भाई, तो हमारा ये हिंदुस्तान एक दिन नशे के समंदर में डूबकर तबाह बर्बाद हो जाएगा। शन्नो, शुक्र है भगवान का, मुझे पहचाना तो सही। नशा उतर गया तेरा? मैं पूरी तरह से होश में हूँ, समझे? हाँ हाँ, तू तो होश में है, नशे में तो मैं हूँ जो दिन रात तेरा ख्याल रखती हूँ। क्यों रखती है मेरा ख्याल? हाँ, क्यों रखती है? अरे छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? आय हाय, मैं तुझे तेरे हाल पर छोड़ दूं ना, तो तुझे खाना खिलाने वाला भी नसीब नहीं होगा और ना पानी पिलाने वाला। तू 2 दिन में ही भूखा प्यासा मर जाएगा। अरे इतनी दारू क्यों पीता है? बोल, क्यों पीता है? दारू? मैं दारू नहीं पीता शन्नो। कुछ ना कुछ तो पीता है, जिसके नशे में डूबकर तू कभी हंसता है तो कभी रोता है तो कभी दीवार से सर टकराता है। अरे छोड़ क्यों नहीं देता इस नामुराद नशे को? मैं तो छोड़ दूं शन्नो, पर क्या करूं? ये कमबख्त नशा मेरा पीछे नहीं छोड़ता। तू छोड़ने की कोशिश तो कर, मैं तेरी मदद करूंगी। हाँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तू चली जा यहाँ से।
जा। जा रही हूँ। तुझे मरना है तो शौक से मर, लेकिन कुछ खा के मर। ले खा, ले ना, खा। खाता क्यों नहीं? खा। हे भगवान, रोटी भी नहीं तोड़ सकता। ले खा, खा ना, खा। पानी भी मैं ही पिलाऊं? पी लूंगा। साहब नाश्ता लगा दिया है। जरा मेरी जीप निकलवाओ। साहब बिटिया रानी लेको चली गई ना। मेरे समझ में नहीं आता, 12 लाख रुपए खर्च करके मैंने उसे कार दिलवाई है, फिर भी वो मेरी जीप लेके क्यों जाती है? कहाँ गई है वो? साहब मैंने उनको पूछा था, एक चांटा मार के निकल गई ना। आखिर बेटी किसकी है? गई होगी सैर करने। अरे पूरा भाजी गिरा दिया ना। ये क्या कर रहा है? माटी में ले। अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती? मैंने क्या किया बेटी? मैं तो अपने रास्ते से जा रही थी। तुम्हारी जबान बहुत चलती है। ये रास्ता तुम्हारे बाप का है क्या? मेम साहब, रास्ता तो तुम्हारे बाप का है। क्यों, क्या वो मौसी? बेटा, इसने मेरा घड़ा तोड़ दिया। अब मैं पानी कैसे भरूं? चिंता मत करो मौसी, अब तुम्हारा पानी ये भरेगी। मैं और पानी भरूंगी? माय फुट। तुम्हारे गाड़ी की चाबी मेरे पास है, पानी तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी भरती हूँ। हाँ तो कुआं कहाँ है? मौसी वो कुआं। मेरी चाबी दे दो वरना गोली मार दूंगी। अरे नहीं नहीं बिरजू, इतना मोटा डंडा। चलो मौसी से माफी मांगो, चलो माफी मांगो। कभी चलो। नहीं। नहीं, माफी मांगो। मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। ऐसे नहीं, प्यार से। बेटा, जब ये माफी मांग रही है तो माफ कर दो इसे। ठीक है मौसी, तुम कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। ये लो तुम्हारी चाबी और जाओ यहाँ से। ओ मिस्टर, मेरा रिवॉल्वर। ये लो। थैंक यू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये रही तुम्हारी गोलियां, अब यहाँ से जाओ, वरना मौसी का ही नहीं पूरे गांव का पानी तुमसे भरवाऊंगा, समझी? जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें देख लूंगी। हाँ हाँ देखती रहना। ताकि अपने आप को बड़ा हीरोगिरी दिखाता बड़े है। बाप की। क्या हुआ चुटकी? कुछ नहीं दीदी, साबुन गिर गया, उसे ढूंढ रही हूँ। तो उठा लो। चुटकी, तेरे हाथ इतने कड़क कैसे हो गए रे? बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा आशिक हूँ, बैठ जाओ ना, तुमको नहलाऊंगा, साबुन खूब लगाऊंगा, दुल्हन अपनी बनाऊंगा। बैठो ना प्लीज। हाथ मत लगाना कमीने। चुटकी, ओ चुटकी। ना, वो नहीं आएगी, मेरे दोस्त उसको साबुन लगा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों,
लगा दिया उसको साबुन? अरे नहीं यार बाबा, साबुन तो लगा रहे थे, मैं तो सिर्फ भाग गई यार। इसे तो साबुन हम ही लगाए। नहीं! इसे कोई साबुन नहीं लगाएगा, इसे तो साबुन मैं लगाऊंगा। रघु, छोटा सा बच्चा है, अब ये मारेगा मारो उस साले को। मारेगा मार। मारो भाग साले को, जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे राजा 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 राजा, मैंने तो खबर दी कि इस इलाके का एक राजा मैं हूं, तो फिर ये दूसरा राजा कौन आ गया? हमसे पूछो जीजा जी। गर्दुल्ला है गर्दुल्ला, गरत पी के नाली में पड़ा रहता है तेल लगा के। मजा आ गया। एक गर्दुल्ला हमारा छोरा को ढूंढ गया। बहुत मारो भाऊजी, मुंह पे मारो, पेट में मारो। गुस्सा तो भाऊजी मारे को भी बहुत आयो, मगर मुंह डर गया भाऊजी। तो उसको मार डालो भाऊजी, तो मार डालो भाऊजी। हाँ मैंने कह दी भाऊजी। हाँ तूने कह दिया और मैंने सुन लिया। अरे गोली तो थाने को मार देनी चाहिए। एक गर्दुल्ला से पिट के आ गया लगड़ी के। अरे काले सांड का दूध पी जाके। क्या बात है जोड़ीदार, तू पी नहीं रहा है? किसी का इंतजार है क्या? वो क्या है कि हमारे आदमी शिकार करने गए हैं, कुत्ते का शिकार। अरे सर, आपने तो कमाल कर दिया। फौजी कमाल नहीं किया करते, सिर्फ अपना फर्ज निभाते। भाऊजी, हाँ। वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए भाऊजी? कब आएंगे वो भाऊजी? ओए धीरज रख, आ जाएंगे। ओ लो आ गए। हाँ। भीमा, मारा है मारे दुश्मन को। क्यों बे लगड़ी के, बोलता क्यों नहीं है? क्या कहें हुकुम, खत्म तो कर देते हम। एक आदमी बीच में आ गया मदद के लिए हुकुम। एक आदमी को नहीं मार सके? भवानी की सौगंध,
खत्म कर दूंगा तारे को। अरे जाने दे जोड़ीदार, इनकी कोई गलती नहीं। तुमने बिल्ली की पूंछ बताकर शेर की पूंछ थमा दी थी। मन ने राजा की लाश चाहिए ना? हाँ। मिल जाएगी। हट। ये मेरे बाप का बार है। अच्छा? मेरे बाप ने ना मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया है। कितना प्यार करते हैं मेरे बाबूजी मुझे। तुम्हें जितनी दारू पीनी हो ना उतनी पियो मेरे दोस्तों। तो पिलाना पिलाना यार। ये लो। पीने की क्या बात करता है रघु? डाले ना। अच्छा मुझे ही दे यार। ना तो उस दिन वो लड़की रही थी बाबा। क्या नाम की लड़की थी वो? क्या नाम था उसका? शन्नो। 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 रघु, आज भी जब मुझे वो लड़की याद आती है ना तो शन्नो। शन्नो। ए बाबा ए। अब कहाँ जाएगी बच के मुझसे? आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। मैं तो खुद भी नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ दो। शन्नो, I love you शन्नो। अरे ओ ये तेरी शन्नो नहीं है, जूली है बाबा। Come on girls। यार शन्नो को है यार। हाँ मिलेगी। मेरी शन्नो कहाँ गई यार? मिल जाएगी। मेरे को शन्नो चाहिए यार। मैं शन्नो से बहुत प्यार करता हूँ यार। अरे बा मेरे को शन्नो चाहिए। तुम मेरे को शन्नो लाके दो यार। तुम मेरे को शन्नो लाके दोगे ना तो मैं तुम्हें 1-1 लाख रुपए दूंगा यार। 1 लाख? 1-1 लाख रुपए दूंगा यार। लाके दोगे? हाँ लाके देते ना। हाँ तो लाके देंगे। कमाल यार। हाँ चलो चलो। लेके आओ। ए गोलू, कितना पैसा हुआ इधर? 13 रुपया 8 आना दीदी। ए 13 रुपए 8 आना निकाल। मेरा पार्सल तैयार है। तैयार है मेम साहब। चुटकी और चुटकी, इनका पार्सल लेके आओ। ये लीजिए मेम साहब। कितने पैसे हुए? 105। ए तू नीचे क्या कर रहा है? 13 रुपए 8 आने निकाल। 2 चिकनी टांगे देना। तुझे चिकनी टांगे चाहिए? हाँ चिकनी टांगे चाहिए। ये ले ये ले ये ले। अरे जाने दो मेम साहब, छोड़िए। क्या कर रही हैं आप? कमाल की लड़की है, मारती है। अरे मैंने तो चिकन मांगा था तंदूरी। कुकड़ू कू। गोलू, ओ गोलू, दीदी राजा की थाली तैयार कर दी क्या? थाली तो तैयार कर दी दीदी, मगर राजा भैया घर में नहीं है दी। इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आया? नहीं आया दीदी। अच्छा तो थाली तैयार कर, मैं उसको देख कर आती हूँ। जरूर कहीं सुट्टा मार रहा होगा। ये क्या राजा, कितनी रात हो गई और तू यहाँ बैठा हुआ है और घर पर खाना ठंडा हो रहा है। चल घर पे चल। अरे मैं बोलता हूँ शन्नू को। अबे शन्नू को छोड़ दे। मैं कहता हूँ शन्नू को छोड़ दे। राजा भैया। शन्नू, अगर आज तुझे कुछ हो गया होता तो मैं जीते जी मर जाता। धर्म भाई, मैं आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। एहसान किस बात का प्रेम भाई? शन्नू मेरी भी तो बहन है। खुश रहो, अपना ख्याल रखना। चलता। अच्छा धर्म भाई।
चलता हूं मैं। देवता है धर्म भैया, तभी तो किशन भगवान की तरह मेरी मदद करने आ गए। शन्नो, मेरी समझ में नहीं आता, राजा वहां मौजूद था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया। जाने तो भैया, वो नशे में था। नशे में? कैसा नशा? मैं बचाऊंगा शन्नो, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं बचाऊंगा तुझे। अरे तू अपनी मदद तो कर नहीं सकता, दूसरों की क्या मदद करेगा? याद है उस दिन जब तुझे गुंडों ने घेर लिया था, तब प्रेम भैया ने तेरी जान बचाई थी। और आज उन्हीं की बहन शन्नो तुझे मदद के लिए पुकारती रही, मगर तू कुछ नहीं कर सका। और वो शन्नो तुझे रोटी के निवाले बना बना कर खिलाती रही, और आज तूने उसी शन्नो को उन कुत्तों के हवाले कर दिया। तेरा वजूद इस धरती पर एक बोझ है राजा। इस धरती पर जीने का हक सिर्फ उन्हें है जो किसी के काम आ सके। तुझे जीने का कोई हक नहीं है राजा, तुझे जीने का कोई हक नहीं है, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। हाँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। खत्म कर लूंगा मैं अपने आप को, खत्म कर लूंगा मैं अपने आप को। राजा ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? मरना चाहता है? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। जिंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ कीमती तोहफा है, और तू उस तोहफे को मौत के ठोकर में डाल देना चाहता है। ये भी नहीं सोचा कि तेरे बाद मेरा क्या होगा, किसके सहारे जीऊंगी मैं? तुम तो प्रेम भाई साहब के सहारे जी लोगी शन्नो, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं गौरी से प्यार किया करता था। ये गौरी कौन थी राजा? गौरी बहुत शरारती थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पूजा करती थी मेरी। हमारा एक सुखी परिवार था। जीवन के संग एक और जंग लड़नी है, आज लड़ लेंगे। हल्की है रंग खुशियों के संग जीवन में ही भर लेंगे। खुशियों के लिए अपनों के लिए समझौते लाख कर लेंगे। सांसों का बंधन टूट भी जाए, प्यार ना ये तोड़ेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे, ये दामन ना छोड़ेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे, ये दामन ना छोड़ेंगे। बिताई घड़ियां हमको याद रहेंगी। तू ना होगा याद में तेरी आँखें भी ना करेंगी। झूम के जब सावन बरसेगा, झूम के जब सावन बरसेगा, भाई तुझको याद आएगा।
तीज त्योहार पे मेरी गुड़िया तुझसे मिलने आ जाएगा। फिर हम लड़ेंगे, फिर हम हंसेंगे, बचपन याद करेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे, ये दामन ना छोड़ेंगे। अचानक हमारे हंसते खेलते परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई और देखते ही देखते सब तबाह हो गया। गौरी! 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 गौरी मेरी बहन! कौन था? मुझे उसका नाम बता गौरी। कौन था वो गौरी? कौन था? कौन था वो गाड़ी वाला? बता गौरी बता। हाँ हाँ बोल मेरी बहन, बोल मेरी बहन। हाँ ये रॉकेट उसका है, ये उसका है गौरी। गौरी गौरी मेरी बहन, आगे खोल गौरी, आगे खोल गौरी, आगे खोल गौरी। तुमको था अरमान बड़ा, मेहंदी लगे मेरे हाथों में, आज खून से लथपथ बहना भाई के हाथों में, घर से विदाई हो ना पाई, विदा हुई दुनिया से, भाई का हर आंसू पूछे कहाँ चली गुड़िया से। अब हम बहना किससे लड़ेंगे, प्यार बता किससे करेंगे, याद तुझे हम सदा करेंगे। जीवन के संग एक और जंग लड़नी है आज लड़ लेंगे, पर जिसने हमें जुदा किया है, दागी तेरा दामन किया है, उसे ना हम छोड़ेंगे। कसम तेरी है ना छोड़ेंगे। मेरी मासूम बहन ने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया। माँ भी उसके गम में मुझे छोड़कर चली गई और मैं कुछ न कर सका, कुछ नहीं कर सका। मैं कुछ नहीं कर सका। तुमने उस दरिंदे को तलाश नहीं किया? जिसे मैं जानता तक नहीं, उसे मैं कहां तलाश करता शन्नो। आज भी मेरी माँ मुझसे पूछती है कि मैंने अपना वादा क्यों पूरा नहीं किया। आज भी मेरी बहन मुझसे पूछती है कि उसके कातिल आजाद क्यों घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। वो आजाद इसलिए घूम रहा है क्योंकि तुमने अपने आप को दिन पे दिन कमजोर बना लिया है। तुम नशे के गुलाम हो गए हो। तो मैं क्या करता भैया, क्या करता मैं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जब भी मुझे मेरी मरी हुई माँ और बहन की याद आती है तो मेरे अंदर एक नफरत का लावा फूटने लगता है, और उस लावे को ठंडा करने के लिए मैं नशे के समुद्र में डूब जाता हूं। अब यही नशा मेरी जिंदगी बन चुका है भैया, जिंदगी बन चुका है। वो कायर होते हैं जो मुकाबले से घबराते हैं। मैं पूछता हूं, क्या तुम अपनी बहन के कातिल को मारे बिना ही मर जाना चाहते हो? नहीं, उसे मारे बिना मैं नहीं मर सकता। उस दरिंदे की मौत मेरी जिंदगी का मकसद है। तो मर्द बनो, नशे की गुलामी को छोड़ दो। अगर तुम होश में रहोगे तो अपनी बहन के कातिल को पहचान पाओगे। मैं आपसे वादा करता हूं भैया, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा नशा। पक्का? हाँ।
चल खाना खिला इसे। जी भैया। ओह राजा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैडम ले लीजिए ना, ले लीजिए ना, सिर्फ 200 रुपए के हैं। मैडम साहब जी ले लीजिए ना। साहब जी ये बहुत अच्छा है। साहब जी आप पे, अरे मैडम, अरे ठंडी के दिन आ रहे हैं। साहब जी ले लीजिए ना, साहब जी सिर्फ 200 रुपए के हैं। साहब जी गाड़ी पीछे ले यार। ना बाबा। साहब जी ले लीजिए ना, सिर्फ 200 रुपए के हैं। साहब जी रास्ते का माल सस्ते में। क्या बोलता है? ले लेना बाबा, रास्ते का माल सस्ते में दे दिया। ले लेना बाबा। साहब जी ले लीजिए ना, स्वेटर बहुत गर्म है। साहब जी हाँ। साहब जी लगेगी ना, मजा आएगा ना। साहब जी क्या कर रहे हैं आप? गुस्सा आ रहा है? साहब जी देखिए मुझे हाथ पर लगा। गुस्सा आ रहा है? साहब जी आप मारेगी, मुझे मारेगी, विक्रम सिंह को मारेगी। है? मेरे को पता था। चल छोड़ दो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मेरी शादी होने वाली है, छोड़ दो मुझे। तो तुम्हें हाँ। शादी होने वाली है। ये मैं क्या सुन रहा हूं दुबे? अपने इस इलाके में इस मासूम लड़की की इज्जत लूट ली गई। यही तो हम पिछले 2 घंटे से सोच रहा हूं सर, कि पुलिस के होते हुए आखिर ये काम किया कौन? जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है, मैं उस नामुराद का ऐसा हाल बनाऊंगा कि जिंदगी भर किसी औरत के काबिल नहीं रहेगा। नाम बोल उस कमीने का। विक्रम साहब जी, भंवर सिंह का बेटा है वो। ये क्या बक रही हो? होश में तो है? सर हमें तो लगता है इसकी यादाश्त चली गई है, पगलाई गई है छोकरिया। नहीं साहब जी नहीं, मैं सच कह रही हूँ, उसका नाम विक्रम ही है। उसी ने मुझे बर्बाद किया। खबरदार जो दोबारा उसका नाम लिया तो सड़क पर जिस्म फरोशी करने के जुर्म में गिरफ्तार करके अंदर डाल दूंगा। साहब जी चलो तुम्हें पार्टी में जाना है। साहब जी एक बात हमारी सुन, तू भी निकल ले, नहीं तो खाम खान अंदर सड़ जाएगी। साहब का गुस्सा बहुत ही खतरनाक है। साहब जी भंवर सिंह, धीमे धीमे बोल भाया, धीमे बोल। नाजुक घर है, कांच को है ना? कांच की तरह तो इस बेचारी की इज्जत थी। तेरे बेटे ने अपने हवस के पत्थर से टुकड़े टुकड़े कर दिए। देखो तो सही, कट्ठे से टूटी है। मन्ने तो सही लगे है। तेरी जबान खींच लूंगा मैं। हाँ। अगर अपने और अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो तो अपने बेटे से कहो इससे शादी कर ले। मैं मारे छोरे का इस तरह ब्याह करने लागू, फिर इस इलाके की आधे से ज्यादा छोरियां हमारी बहू बन जाएंगी। वाह वाह वाह, क्या खानदान है तुम्हारा है? एक बात सुन ले, मैं इस बच्ची के लिए अपनी जान दे भी सकता हूँ, तेरे सपूत की जान ले भी सकता हूँ।
मनने तो लागे कि थारे को सपना देखने की आदत है। सपना देख भाया, जरूर देख, मगर अपने घर में। मैं तुम्हें समझाने आया था ठाकुर, लगता है बात तेरी समझ में नहीं आई। अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। आओ बेटी। संभल के जाना भाया, बाहर आंधी चल रही है। हरे को सिखाने आया था, इसकी खोपड़ी का नट बोल्ट ढीलो लागे, कसवाना पड़ेगा। ये स्वामी अच्छे से टाइट किया है ना? अपने के उस्ताद को ढीला काम पसंद नहीं है, समझा ना? हाँ, अच्छे से टाइट किया, मांगता तो खुद देख लो। ए स्वामी। हाँ साहब। गाड़ी की हवा चेक कर। करता हूँ साहब। पंक्चर। जी टायर बदल दिया? बदल दिया उस्ताद, एकदम चकाचक हो गया। अच्छा है, पैसे दे दे इसे। हाँ। ये ले 10 अच्छा रुपए। कादर भाई, ये पतली गली से खिसक रहे। नहीं प्रेम भाई, आप ही से मिलने आ रहा था। अच्छा, मुझे देख लिया तो कह रहे कि मुझे से मिलने आ रहा था। अरे नहीं प्रेम भाई, जब कभी भी मैं यहाँ आता हूँ तो आपसे और शन्नो बहन से मिले बगैर तो जा ही नहीं सकता। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। और तबीयत पानी कैसा है? बस सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक है। चलो ठीक। प्रेम भाई, परसों मैंने शन्नू बहन को राजा के साथ देखा था। अच्छा नहीं लगा। क्यों, राजा अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, अच्छा तो बहुत है लड़का, पर आदतें बुरी हैं। नशा करता है, नशा। वो नशा सब छोड़ दिया उसने, तौबा कर लिया है। हाँ। अच्छा। और वो अपनी वो शन्नो है ना, शन्नो, उसकी आंखों में उसके लिए प्यार है। तब तो बहुत अच्छा। अगर राजा ने नशा छोड़ दिया है तो शन्नू बहन के लिए उससे अच्छा दूल्हा तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता बाबूजी, मारे को शन्नू चाहिए बाबूजी, मैं उससे शादी करूंगा। हाँ कह दो ना जीजा जी, तेल लगा के। अरे हाँ, कैसे कह दो लगदी के? गंदी नाली का पानी गटर में जाने के खातिर हो गए। ये छोरा ये पानी मारा मेल मलाने की कोशिश करे, सपने देखे, ये मारा छोरा नहीं, मारा खून नहीं। खून ने तो पानी समझ लो, लेकिन इसकी शादी शन्नू से करा दो तेल लगा के। अगर शन्नू की शादी उस राजा के साथ होगी ना बाबूजी, तो कसम खा कहता हूँ बाबूजी, मैं अपनी जान दे दूंगा बाबूजी। ठीक, ठीक है। छोरी कहाँ रहे? घर में कौन कौन है? कोई नहीं है बाबूजी, एक भाई है जो पहले फौज में था बाबूजी। मतलब फौजी की बहन है। भैया जी नमस्कार, भैया जी गरम गरम चाय। थैंक यू। ये सब क्या है? शगुन लाए हैं मालिक। शगुन? कैसा शगुन? किसने भेजा है? हाँ, मन ने भेजा है। मारो नाम भंवर सिंह है, सुना होगा। थारा तो भाग जाग गया फौजी भाया, मारे छोरे को तारी बहन आ गई। आज से हम दोनों रिश्तेदार हो गए। आजा आजा आजा, गले लग भाया। गले दोस्तों को लगते हैं भंवर सिंह, तो जैसे देशद्रोहियों के नहीं। सारा सारा तो बड़ा मजाक किया लगे रे विक्रम। बड़ा मजाक किया। मजाक खत्म। बोला तुम्हारी बहू रानी सन्नो को। खबरदार जो अपनी गंदी जबान से मेरी बहन का नाम भी लिया तो। तूने ये सोच कैसे लिया कि तू जैसे गद्दार के बेटे के साथ ये फौजी अपनी बहन की शादी करेगा? एक देश प्रेमी की चौखट पर तूने अपना कदम रखने की हिम्मत कैसे की? जिंदगी में हमारे दो उसूल हैं, जो चीज भा जाए इज्जत से मांग लो, ना मिले तो छीन लो। क्या बात है भैया? ये बाबूजी, बाबूजी यही शन्नू आपकी होने वाली बहू बाबूजी, मेरे को चाहिए बाबूजी। हाँ उन्होंने कह दिया, मैंने सुन लिया, उठा ले। भैया साढ़े
भैया प्रेम भैया 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 धर्म भाई एक तेरे लिए जान हाजिर है प्रेम सिंह। मेरी बहन शन्नो का ख्याल रखना। शन्नो मेरी भी तू बहन है। राजा बोलो भैया। मेरी बहन शन्नो का ख्याल रखना। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया यार एक जंग में तो लड़ी रहा था इन जालिमों के खिलाफ, आज से एक और जंग शुरू होगी। कमाल है, सर ने हम सबको तो बुला लिया, लेकिन ये जन्मदिन किसका है? बर्थडे है, मेरी बबली का बर्थडे है। बबली का? हाँ। कौन बबली सर? बबली मेरी बेटी। लेकिन वो है कहाँ? बबली चली गई। चली गई? हाँ। कहाँ चली गई सर? वो अपनी माँ के साथ बहुत दूर चली गई है। मुझे छोड़ गई। मुझे छोड़ गई। हेलो कैप्टन शाहनवाज हियर। सर, समंदर के अंदर से 15 मछेरे बोट लेकर गायब हो चुके हैं और उनका पता नहीं वो कहाँ गए हैं सर। उन गद्दारों को उनके नापाक इरादों में मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। आ रहा हूं मैं। पापा आप कहीं जा रहे हैं? अरे बेटा मैं बस गया और आया। बबली बेटा, तुम्हारे पापा वायदे के बहुत पक्के हैं। हाँ, इन्हें जाने दो, ये वापस आ जाएंगे, फिर हम डिनर के लिए जाएंगे बस। हाँ जरूर। पापा आप अगर नहीं आए तो बस हम आपसे इकट्ठी कर लेंगे। अरे बेटा जन्मदिन के दिन ऐसी बात नहीं करते। मैं बस गया और अभी आया। है? आ जाओ, जल्दी आओ। आओ लो। हेलो बबली। मैं बबली नहीं, बबला बोल रहा हूँ। लगडी गे,
मैंने पता था कि तू तारी हरकतों से बाज नहीं आवेगा। कि थारी लुगाई और थारी छोरी की जिंदगी चावे, तुम्हारे आदमी को माल समेत छोड़ दे। छोड़ दूं? ले लो, छोड़ रहा हूं। रजनी, ये क्या हुआ? कौन लोग थे वो? बबली, बबली बेटे, बबली, ए बबली, ये क्या हुआ? सचमुच रूठ गई पगली। पापा, अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपसे इकट्ठे कर लेंगे। सर, आप तो कानून के मुहाफिज थे, क्या कानून ने भी आपकी कोई मदद नहीं की? कानून को सबूत चाहिए और सबूत मिलता नहीं आजकल। मिलता है तो सबूत को मिटा दिया जाता है। कानून का सहारा लेकर तो मैं लड़ नहीं पाया। इस जंग को जीतने के लिए मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। हमें नहीं मालूम था सर कि आपके साथ इतना अन्याय हुआ। इतने गहरे जख्मों को आपने अपने दिल में छुपाए रखा। ये लोग मेरी पत्नी और मेरी बेटी के कातिल ही नहीं, ये हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्हें कानून सजा नहीं दे पाया। और ये इतना बड़ा रोग है जिसकी दवा अब हमें बनना है। लेकिन आज के बाद आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इनका मुकाबला करेंगे। हम आपके साथ हैं सर। अरे जोड़ीदार, आजा 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 आजा। अरे मने तो लग गया कि हमारा जोड़ीदार दिल्ली की चांदनी चौक में बस गए हो। अरे उस फौजी को मारकर तूने बड़ा पंगा कर दिया है जोड़ीदार। ऊपर से डंडा आ गया था, बड़ी मुश्किल से जान बच गई। मामला तो निबट गया ना, इसीलिए तो दिल्ली गया था ना जोड़ीदार। मैंने कह दिया सीमा पार से कोई आतंकवादी आया था जो फौजी को मारकर चला गया। अच्छा किया। बिरादर, एक खान भाया, कभी धूप कभी छाया। अस्सलाम वालेकुम बिरादर। अरे धन ने क्यों तकलीफ की? मारे को बुलाना चाहिए था भाया। हाँ, आपको आने की क्या जरूरत थी खान साहब? ओए, माल ज्यादा चाहिए इसलिए खुद आना पड़ा। माल है ना? अरे है ना बिरादर। बोलो कितने का चाहिए माल? ओए, ज्यादा नहीं चाहिए, बस 25 करोड़ का चाहिए। 25 करोड़ स्टॉक है ना? खान भाया, वो क्या है कि हमारे करने तो इतना माल नहीं है। तुम्हारे को 8 दिन का मोहलत दो, बंदोबस्त हो जाएगा। वो माल जल्दी चाहिए लेकिन हमको। हाँ खान साहब, 8 दिन की मोहलत दो, माल मिल जाएगा। क्यों जोड़ीदार? हाँ 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 हाँ। और चलो, तुम हमारा पुराना दोस्त है, 8 दिन का मोहलत दिया। अरे वाह वाह खान भाया, वाह वाह वाह। हमारी बात मान के हमारा दिल खुश कर दिया। और तुम्हारा जी तो खुश हो गया, अब हमारा जी भी खुश करो। हाँ। जाम किधर है? उसका भी इंतजाम हो जाएगा खान साहब। क्यों जोड़ीदार? अरे खान भाया, जाम भी है, तूफान भी है। ये किसके शिकार की तैयारी चल रही है भाईजान? कादर भाई, जुल्म की इस दुनिया में शिकार तो बढ़ता ही जा रहा है। अब जो जो सामने आता जाएगा उसे खत्म करता जाऊंगा। मेरे सीने में नश्तर बनकर जो दर्द चुभ रहा है तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इन मुजरिमों को मैं खत्म नहीं कर देता। मैं आपके दिल की हालत समझता हूं भाईजान, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपनों के खो जाने से कितनी तकलीफ, कितना दर्द होता है। ऐसी ही एक तकलीफ, ऐसा ही एक दर्द मैं भी सह रहा हूं। आप क्या समझते हैं कि मैं ये खबरें आपको यूं ही ला कर देता हूं? नहीं मत साहब, इसके पीछे भी एक मकसद है। कादर भाई, लगता है ऐसा ही कोई नश्तर तुम्हारे सीने में भी दर्द बनकर चुभ रहा है। ऐसे ही किसी बदले की आग में तुम भी जल रहे हो। हाँ भाईजान, एक घायल का दर्द एक घायल ही जल सकता है।
नशीली दवाओं के सौदागरों ने असलम को भी नहीं बख्शा। असलम? कौन था असलम? असलम मेरा बेटा, जिस बेटे के कंधों पर बाप का जनाजा निकलना चाहिए था, उसी बेटे का जनाजा इस बाप के कंधों पर असलम मेरे बेटे, असलम मेरे बेटे, क्या हो तुझे? क्या हो गया तुझे? अबू, अबू मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरे बच्चे, अरे मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। बोल तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुझे? बोल। मुझे ब्राउन शुगर ला दो अबू, ब्राउन शुगर ला दो। ये क्या कह रहा है तू? जल्दी करो, मुझे बहुत दर्द। होश में आओ, ऐसे नशे की आदत तुझे कैसे पड़ गई? आपसे छुपा कर लेता था, आगे से नहीं लूंगा। मुझे बचा लो अब। होश में आओ, मुझे बचा लो। होश में आओ असलम बेटे, होश में आओ। या खुदा, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू मेरा? मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे ही जहर मांग रहा है। एक बाप अपने बेटे को जहर कैसे दे सकता है? होश में आओ बेटे, आगे नहीं लूंगा। होश में आओ असलम। असलम, असलम, नहीं, असलम, हौसला रखो कादर भाई, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। मौत के इन सौदागरों को जल्द से जल्द खत्म ना किया गया, ना जाने कितने घर और तबाह कर देंगे, न जाने कितने असलम माँ बाप से छीन लिए जाएंगे। ये जंग हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। मैंने तो सुना था ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, मगर मुझे तो पहाड़ फाड़ कर दे दिया। कहां से टपकी हो मेम साहब? वो तो मैं घुड़सवारी कर रही थी। ओह माय गॉड, मेरी मदद करो, मुझे घर तक छोड़ दो। मेरे पास फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। शर्म नहीं आती एक लड़की को ऐसा जवाब देते हुए? लड़की और तुम? लड़की वाली कौन सी बात है तुम में? कभी घोड़े दौड़ाती हो, कभी जीप चलाती हो, कभी घड़े फोड़ती हो, कभी रिवॉल्वर तानती हो, और ये लिबास देखा है तुमने अपना? क्या ऐसा लिबास किसी शरीफ लड़की को शोभा देता है? अरे मेम साहब, लड़की तो वो होती है जिसमें शर्म हो, हया हो, जिसे देखते ही प्यार से दिल धड़कने लगे। मगर तुम्हें तो देखते ही दिल धड़कने के बजाय लड़कने लगता है। ए राजा, ये घोड़ा मिला यार, रख लेते हैं, काम आएगा। अरे ये घोड़ा मेम साहब का है। लीजिए मेम साहब, आपकी सवारी आ गई। मुझसे चला नहीं जाता, मैं कैसे बैठूंगी? कैसे बैठूंगी? चलो मैं बिठा देता हूं। चल बेटा, ले जा अपनी मेम साहब को।
थन्ने तो लागे है, भाभी के थन्ने पे नशा पानी शुरू कर दिया है। मैं सच कह रहा हूँ जीजा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है तेल लगा के। ये तो वही बात हुई, ये घर को भेदी लंका ढावे। ए भीमा, लगा तो फोन राठौड़ को। अरे फोन लगाने की क्या जरूरत है जोड़ीदार, मैं खुद आ गया हूं। बोल क्यों फोन लगवा रहा था? खबर बड़ी चौखी है जोड़ीदार, हमारी छोरी हमारे दुश्मन राजा से मिल गई। अगर तू मजाक कर रहा है तो ऐसी घटिया मजाक दोबारा मुझसे नहीं करना है, वरना अपनी जोड़ी टूट जाएगी। जोड़ी तो तब बनी रहेगी जोड़ीदार जब हम दोनों जिंदा रहेंगे। अरे थारी छोरी तो हम दोनों को बर्बाद के रहेगी। हमारी बात पर भरोसा ना हो तो पूछ भाभी से, बोल में लग दी के। जीजा जी सही कह रहे हैं थानेदार जी, मैंने खुद राजा को तुम्हारी बेटी के साथ देखा है, वो उसकी बाहों में थी तेल लगा के। अगर ये बात झूठ निकली ना जोड़ीदार तो मैं तेरे साले को गोली मार दूंगा। अरे कोई से गोली मारने की नौबत नहीं आवेगी जोड़ीदार, मैं खुद इसकी मुंडी काट के हवेली के दरवाजे पे टांग दूंगा। अरे तुम दोनों मेरी बोटी बोटी नोच डालो, लेकिन पहले अपनी बेटी से तो जाकर पूछो, वो तुम्हें खुद बता देगी सच्चाई क्या है। अभी पूछूंगा। हाँ हाँ पूछना, जरूर पूछना। तो सुनिए, मैं राजा से मिलकर आ रही हूँ और मैंने ये फैसला किया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राजा से। खामोश, अब मेरा फैसला भी सुन लो। तुम दोबारा उस 2 टके के लड़के से नहीं मिलोगे। क्यों डैडी? हाँ बेटा, तुम्हारी मां के मरने के बाद मैंने तुम्हें रानियों की तरह पाला, तुम्हारे ऐशो आराम का ख्याल रखा। तुमने जब जो मुझसे मांगा है वो मैंने तुम्हें दिया है बेटे। तो आज मुझे राजा दे दीजिए डैडी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं बेवकूफी है। अगर तुम्हारी बेवकूफी में शामिल होकर मैं तुम्हारी उससे शादी कर दूं तो 4 दिन में भागकर तुम वापस आ जाओगी, क्योंकि उसके घर में ऐशो आराम की वो चीजें तुम्हें नहीं मिलेगी बेटी जो इस घर में मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा की। तो इस घर की सारी चीजें आपने मेरे लिए खरीदी है? हाँ बेटी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ राजा चाहिए, मुझे सिर्फ राजा चाहिए, मुझे सिर्फ राजा चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ राजा चाहिए डैडी, मुझे सिर्फ। ये क्या कर रही हो? होश में आओ। मैं राजा के बिना मर जाऊंगी डैडी, मैं राजा के बिना मर जाऊंगी। ठीक है, मैं राजा से बात करूंगा। रोमा, कब करेंगे डैडी? यही 2-4 दिन में। मैं सोचता हूँ कि 2-4 दिन में उनके अड्डों को तहस नहस कर देना चाहिए। सर 2-4 दिन क्यों? मैं तो कहता हूँ कि हम सबको आज ही उनके अड्डों पर धावा बोल देना चाहिए। हाँ भैया, वो कहते हैं ना, काल करे सो आज करे सो अब। अरे यही तो मैं तुम लोगों के मुंह से सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि तुम लोगों में कितना जोश है। बस सर, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और नेक काम के लिए मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। जोश के साथ साथ होश भी कायम रखना। गॉड ब्लेस यू। बस जाओ और जाके ओहो विकी, तुम यहाँ बैठे हो? मैं न जाने तुम्हें कहाँ ढूंढ कर आ रही हूँ। अरे हम तो तुम्हारे दिल में रहते हैं जाने मन। तो फिर तुम मुझे अपनी दुल्हन कब बनाओगे? बस कल ही मेरे बाबूजी तुम्हारे डैडी से बात कर लेंगे। वाओ, यू आर सो स्वीट। उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। अब तुम जाओ 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 जाओ। अच्छा ठीक जाओ ना। ये बाबा, ये कौन सा नंबर वाली थी? 420 नंबर वाली थी। देखो वो 421 नंबर आई। विकी, विकी मुझे बचा लो, विकी मुझे बचा लो। क्या हुआ शन्नो, क्या हुआ? वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए। कहाँ है गुंडे? वो ये लड़की हमारा माल है। हुबा 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 हुबा। विकी, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हुबा हुबा बताएंगे मैं कौन हूँ? हुबा हुबा है। ये आपको पता नहीं, ये भंवर सिंह का बेटा विक्रम सिंह है। भंवर सिंह की बेटी चक्रम सिंह। ओह माय गॉड, भंवर सिंह की बेटी। हुबा 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 हुबा।
तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जन्नू को हाथ लगाने की? छोड़ दो विकी, माफी मांग रहे हैं वो तुमसे। वैसे भी शक्ल से पागल नजर आ रहे हैं, छोड़ दो ना। छोड़ दूं? तू कहती है तो छोड़ देता हूँ। हुबा हुबा आगे हुबा हुबा, हमको माफ कर दो विक्रम सिंह जी, हम तुम्हारे बारे में जानते नहीं थे। हुबा 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 हुबा, जंगल में मंगल होगा। गाना चालू कर रहे। कहाँ गए सब लोग? जन्नो! जन्नो! मत मारो आज थाने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी। बस करो जीजा जी, कितना मारोगे? जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ तेल लगा के। अरे कैसे भूल जाऊं? मारो पूरा होटल बर्बाद कर दियो। मैं इंस्पेक्टर राठौर। राजा, अगर मैं चाहूं तो तुमको और तुम्हारे साथियों को क्लब उड़ाने के इल्जाम में गिरफ्तार करके अंदर डाल सकता हूं, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक पुलिस वाला ही नहीं बल्कि एक लड़की का पिता भी हूं। पिता? किसके पिता? उसी का जो तुम्हें चाहती है, रानी। रानी? रानी मेरी इकलौती बेटी है। देखिए सर, मैं इस प्यार वार के चक्कर से बहुत दूर हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक मकसद है। राजा, तुम्हारा जो भी मकसद हो, मेरी दुआ है कि वो जरूर पूरा हो, लेकिन इसके बाद जो मैं चाहूं वही तुम करोगे। अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो मुझे एक बाप के बजाय कानून वाला बनना पड़ेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। राजा, यह अच्छा मौका है इनसे हाथ मिलाने का। शायद तुझे तेरी बहन के कातिल का सुराग मिल जाए। ठीक है सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। चलो चलो चलो। क्या देखा छोरा? जल्दी जल्दी पैक कर, जल्दी जल्दी। हाँ चल। माल तो घणो चौको है बाबूजी, मन तो अभी से नशा होने लगा है। अरे मन ने तो नशा तब आवेगा जब ये माल खान भाया के हाथों में पहुंच जाएगा और हमारे हाथ में 25 करोड़ की नकदी लग जाएगी। क्या बात है, अभी तक माल पैक नहीं हुआ? कैसे होगा? हैं? तू किधर निकल गया था? मैंने थारे को कितने फोन किए? हमारी लड़की को एक लड़का पसंद आ गया था, उसी से बात करने गया था। अरे बाबा जोड़ीदार बाबा, अरे बड़ी चौकी खबर सुनाई। अरे मारे को भी तो मिला, मारे दामाद से। हाँ, अभी मिलवाता हूँ। राजा बेटा, आजा बेटा। बाबूजी, बाबूजी, ये वो राजा जिसने हमारे को मारा था बाबूजी। ये बोला? ये लकड़ी के बावला हो गया? हमारे दुश्मन से रिश्ता जोड़ने के सपने देख रहा है? ये नहीं हो सके। समझने की कोशिश कर। कहते हैं अगर दीवार गिराना हो तो सिर्फ उसकी एक ईंट सरका लो, दीवार कमजोर होकर अपने आप गिर जाएगी। मैंने सिर्फ एक ईंट सरका दी है। और ये ईंट राजा है। अरे है तुम्हारा दुश्मन? हाँ, दुश्मन नहीं, अब दोस्त है, हमारा होने वाला दामाद है।
हमारे को इस पर भरोसा नहीं है जोड़ीदार। अगर इसने थारा दामाद बनना है तो हमारी कसौटी पर उतर कर दिखाए। अपनी हर कसौटी पर खरा उतरेगा। क्यों रे? मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा। ये 25 करोड़ का माल तो गुलखान के पास ले जाएगा और 25 करोड़ का रोकड़ा मारे को लाके देगा। पर बाबूजी, मारे को इसमें विश्वास नहीं है बाबूजी। मैं भी इसके साथ जाऊंगा बाबूजी। अरे जरूर जाना, जरूर जाना। तू तो हमारा छोरा है, मारो लाल है। बोल, मारो क्या जवाब है? अगर ये मेरा इम्तिहान है तो मैं इस इम्तिहान में कामयाब होकर दिखाऊंगा। हेलो भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। कादर बादशाह बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम कादर भाई। कहो क्या बात है? आपके लिए बहुत जोरदार खबर लाया हूँ। आने वाले 18 तारीख को ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली है। और हाँ भाईजान, इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है। वो अपना रास्ता भले बदल ले कादर भाई, लेकिन मौत अपना रास्ता नहीं बदल सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। इसी रास्ते पे हमारा माल कई बार लुट चुका है यार। घबरा मत विक्रम, आज के बाद इस रास्ते पर हमारा माल कभी नहीं लुटेगा। कितनी अच्छी बात करता है यार। बहुत वक्त हो गया, ये लोग अभी तक गुजरे नहीं यहाँ से। ऐसा तो नहीं भैया कि वो किसी और रास्ते से निकल गए हो? नहीं शन्नो, कादर भाई की इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं हो सकती। वो गुजरेंगे तो इसी रास्ते से। खुशामदीद बिरादर, खुशामदीद, खुशामदीद। तो तुम्हारा नाम राजा है? हाँ, मैं ही राजा हूं। ये रहा आपका माल, चेक कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं है। जैन, प्रेम, ये 5 करोड़ रुपया तुम अपने पास रखो। मगर हमें तो 25 करोड़ चाहिए। बाबूजी ने कहा था। हाँ, कह दिया मैंने। तुमने कह दिया, हमने सुन लिया। अब तुम दोनों गुल खान का बात सुनो। इस वक्त हमारे पास इतना कैश रुपया नहीं है। तो बाकी का रुपया? बाकी का रुपया 1-2 दिन के अंदर तुम लोगों के पास पहुंचा दिया जाएगा। हमने भंवर बिरादर से बात कर ली। फिर ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। हाँ, नशा आ गया। हाँ, मन्ने तो यकीन नहीं आवे। तने तो कमाल कर दियो राजा। माल भी दे आयो, रोकड़ा भी ले आयो। अब तो विश्वास हो गया ना जोड़ीदार की राजा हमारा दुश्मन नहीं दोस्त है। दोस्त नहीं क्या है जोड़ीदार? राजा मारा दामाद है, दामाद है मारा। पूरी रात खोटी हो गई खामखा। मुझे तो लगता है सर को कुछ गलत फहमी हो गई है। कादर भाईजान की कभी खबर गलत नहीं हो सकती। फिर उन लोगों ने रास्ता बदल लिया होगा। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि वो माल लेकर निकले ही नहीं होंगे। वो लोग माल लेकर निकले थे शन्नो बहन, और माल की डिलीवरी भी हो चुकी है। धर्म भाईजान कहाँ है? सर जी वो राजा को ढूंढने गए, पता नहीं राजा कहाँ चला गया। कल रात से आया ही नहीं। और वो आएगा भी नहीं। और अगर आ गया तो फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? क्या किया है राजा ने? उसने तुम्हारी मोहब्बत और हम सबकी दोस्ती पर अपनी बेवफाई की मोहर लगाई है। दुश्मनों से जा मिला है वो। नहीं भाईजान नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है।
काश ये हमारी गलत फहमी होती शंगा बहन, मगर ये सच है। राजा ने हम सबके साथ गद्दारी की है। नहीं, नहीं, मेरा राजा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा राजा ऐसा नहीं कर सकता। सुनो, मेरा राजा ऐसा नहीं कर सकता। कहाँ चले गए भैया? मैं तुम्हारे बगैर कितनी अकेली हो गई हूँ। ये पूरा संसार मुझे काटने को दौड़ता है। तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत। तेरे लिए ओ मेरी बहना कंगन बिंदिया लाया, अब तो बता दे कौन है वो जो तेरे मन को भाया। सबको मिली तुम जैसा भैया, देख के दिल भर आया। लाख छुपा ले हमसे लेकिन तेरी हंसी ये कहती है, एक शहजादे की परछाई इन आंखों में रहती है। हाथों में तेरे मेहंदी रचा के तेरी विदाई करेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे, ये दामन ना छोड़ेंगे। ये बंधन ना तोड़ेंगे, ये दामन ना छोड़ेंगे। ओ हो आहा ओ हो बिरादर, गुलकान का आवाज को भूल गया क्या? तुम्हारा रोकड़ा तैयार है, आके ले जाओ। हाँ खान भाया, मैं अभी अपना आदमी को भिजवाता हूँ। खान भाया का फोन था जोड़ीदार, रोकड़ा तैयार है, रात 9 बजे अपने को मिल जाएगा। लेन देन के मामले में गुलखान खरा आदमी है। अब ये सोच जोड़ीदार, रोकड़ा लेने कौन जाएगा? मारा दामाद जावेगा और कौन जावेगा? अब तो मारे को इस पर पूरा भरोसा है। मैं आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। शाबाश राजा, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं भी जाऊं बाबूजी? हाँ तू भी जरूर जा, दूध जलेबी खा के। लंबी रकम है जीजाजी, मैं भी इन दोनों के साथ जाऊंगा तेल लगा के। हाँ तू भी जरूर जा भाभी, तू भी जा। ऐसे मौके पे एक मर्द का होना बहुत जरूरी है, तेल लगा के। देखो राजा, ये 20 करोड़ रुपए का मामला है, जरा एहतियात से लेके जाना। सुना ये एरिया बहुत खतरनाक है। आप चिंता मत कीजिए खान भाई, मुझे खतरों से खेलने का बहुत शौक है। आए हाय, मैं भी तो हूँ साथ में, तेल लगा के। अब चलो ना मामा, बाबूजी इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज खान भाई। खुदा हाफिज। चलो। हेलो, हाँ बोलो बाबू ब्रदर, कैसा है? रोकड़ा दे दिया? हाँ, वो लोग माल लेकर निकल गया। कादर भाई, ये कौन है रे तू? हट जा सामने से, तेल लगा के। हमारा रास्ता छोड़ दो कादर भाई। पहाड़ कभी किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, पहाड़ के सामने आने वाले को ही अपना रास्ता बदलना पड़ता है। तुम्हारी भलाई इसी में है राजू, वो 20 करोड़ हमारे हवाले करता। ये रुपया तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ कह दिया मैंने। मामा, मामा बता इसको मैं कौन हूँ? साहब का बेटा सपोला है तुम।
मुझे छोड़ दो मामा, मुझे गुस्सा आ रहा है मामा। बक्से को हाथ मत लगाना कादर भाई, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम सिर्फ गद्दारों का बुरा होता है। नहीं भाईजान नहीं, इसे मत मारो। छोड़ दो मुझे शन्नो। नहीं भाईजान। ये तुम्हारे भाई के कातिलों से जा मिला है, जुदा हो गया हमसे। ये हमसे जुदा हो गया भाईजान, मगर मैं इसे अपने दिल से जुदा नहीं कर सकी हूँ। इसे छोड़ दो भाईजान, आपको मेरी कसम। जा राजू, आज अपनी बहन शन्नो के सदके तुझे छोड़ दिया है। आइंदा मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल शन्नो। आओ पंक्चर। वो लो 20 करोड़ रुपए लेके। अरे पैसे को छोड़, अरे जान बच गई कोई बहुत है, पैसे तो मेरा बाप वसूल कर लेगा। मेरा क्या हुआ? मेरा पर्स, मेरा ये लॉकर तुम्हारे पास कहां से आया? तुम इस लॉकर के बारे में कैसे जानते हो? यार ये लॉकर तो मैंने एक लड़की को दिया था। क्या लड़की थी यार, मुझे दीवानों की तरह प्यार करती थी, पागल थी यार। हाय विकी। आ गई जाने मन, कितनी देर लगा दी आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया। मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा है। अब मुझे मेरा तोहफा दो ना। मैं क्या तोहफा दूं? वही जो राशन के कोटे की तरह 15 दिन में एक बार देती हो। छोड़ो ना, कोई आ जाएगा। यहाँ कोई नहीं आएगा, मैंने आगे एक बोर्ड लगा रखा है, उस पर लिखा है आगे मत आइए, काम चालू है। वो छोड़ो ना, मेरे भैया आने वाले हैं। तुम्हारे भैया? यहाँ क्यों बुलाया उन्हें? वो क्या है ना विकी, भैया तुम्हें देखना चाहते हैं और जल्दी से हमारी शादी हो जानी चाहिए ना। शादी? हाँ विकी, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम बाप। बाप? मैं बाप कैसे बन सकता हूँ? मैं तो खुद अभी एक छोटा सा बच्चा हूँ। और तुम्हें भी माँ नहीं बनना चाहिए। ये लो 10,000 रुपए, इसमें से 90 रुपए उस डॉक्टर को देना। तुम्हारा मतलब है कि मैं अबॉर्शन करवा लूं? कितनी समझदार हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हारे जैसी समझदार लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। बाकी लड़कियों को तो मैं 100 रुपए देता हूँ, मगर तुम्हारी बात अलग है जाने मन। इसीलिए तुम मुझे 10,000 रुपए दे रहे हो? तुमने क्या मुझे औरों की तरह समझ रखा है? नहीं विकी नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। मुझे धमकी दे रही हो? देखो मुझे गुस्सा आ जा रहा। तुमने औरत का गुस्सा नहीं देखा विकी। चोट खाई हुई औरत नागिन की तरह होती है, और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो ये नागिन तुम्हें डस लेगी। याद रखना विकी, याद रखना। मेरी बहन थी।
दैया। इसे मार डालोगे? बीस करोड़ की ये चोट भंवर सिंह को पागल कर देगी। अफसोस तो इस बात का है धर्म भाई, चन्नो बहन की वजह से वो राजा जिंदा बच गया। मैंने राजा को दिल की गहराइयों से चाहा था भाईजान। मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी। नहीं शन्नो, तुम्हारी जुबान पर उस गद्दार का नाम शोभा नहीं देता। उसे तो एक दिन मरना ही है, भूल जाओ उसे। मैं तो आज ही मरने के लिए तैयार हूं। ये तो विक्रम है, इसे किसने मारा? इसे मैंने मारा कादर भाई, क्योंकि ये हरामखोर मेरी बहन गौरी का कातिल है। ये तुम क्या कह रहे हो राजा? गौरी इस कमीने से प्यार करती थी? हाँ शन्नो, मेरी बहन गौरी बहुत भोली थी। हलाली का अंतर मालूम नहीं था। अगर मैं भंवर सिंह और राठौर सिंह से दोस्ती नहीं करता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि मेरी बहन का कातिल कौन है। आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया कादर भाई। अब आप जो सजा देना चाहें मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं आप सबका गुनहगार हूं। नहीं, तुम गुनहगार नहीं हो, तुम बहादुर हो। गुनहगार तो वो भंवर सिंह है। भूतनी के नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जी बस करो, मत मारो। मल्ले भी तारी खाल खींच के भूसा ना भरवा दियो। तुम्हारा नाम भंवर सिंह नहीं। बचा लो थानेदार जी, बचा लो, मैं मर जाऊंगा तेल लगा के। सांप तो निकल गया जोड़ीदार, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? अरे पूरो 20 करोड़ को रोकड़ो छोड़ के भागा है कमीना। मैं क्या करता, वो तो मारने मरने पे तैयार थे तेल लगा के। हुकुम, ये बक्सो बाहर पड़ा हुआ था, हम इसे उठा ले। आ गए मारे 20 करोड़, जरूर मारा छोरा लेकर आया होगा। तेरा बेटा नहीं जोड़ीदार, मेरा दामाद राजा लेकर आया है। खोल इसे। मिकी, क्या हो गया जोड़ीदार? मारे लिए सब, अरे सब के सब लुट गए हो। मैं बर्बाद हो गया हूं, लुट गया, अरे लुट गया। विक्की, विक्की मेरे भांजे, ये क्या हो गया विक्की? भंवर सिंह, तू अपने बेटे के लिए कफन खरीदने जाएगा तो अपने लिए भी खरीद लेना। वैसे तो तू भिखारी हो चुका है, क्योंकि तेरा 20 करोड़ रुपया अब मेरे पास है। मैं खुद तेरे कफन के साथ बहुत जल्द तुझे मिलूंगा। तेरा बाप धर्मवीर सिंह। 20 करोड़ गयो फाड़ में, मारा छोरा, मारा छोरा चला गया। धर्म सिंह, जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
सारे को ऐसी मौत दूंगा कि दुनिया में किसी ने देखी नहीं होगी। उस्ताद, ये नमाज पढ़ने से ठीक पहले आप हाथ मुंह काहे को धोते हो? इसे हाथ मुंह धोना नहीं कहते, वजू करना कहते हैं। वजू? उस्ताद, अब अपन को तो मालूम नहीं है, पर ये वजू काहे को करते हैं? ताकि खुदा के सामने पाक साफ होकर सजदा अदा कर सके। समझ गया उस्ताद, समझ गया। धर्मवीर सिंह, हमारे साथी मारे खंड ने, अगर उनकी जान बचाना चाहता है तो मारे 20 करोड़ मारे को लाके दे दे। ज्यादा चालाकी करने की कोशिश नहीं करना। भंवर सिंह। अरे जोड़ीदार, 20 करोड़ देखकर लगता है धर्मवीर की भी नीयत खराब हो गई है। वो नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा साला? फिक्र न कर जोड़ीदार, इस वानर सेना को बचाने के लिए 20 करोड़ तो क्या 100 करोड़ का मुंह नहीं देखेगा वो। जीजा जी, वो आ गया। कहा था ना जोड़ीदार, क्या आवेगा? मन ने खबर थी धर्म सिंह कि तू जरूर आवेगा। तेरे आदमियों को छोड़ दो। आपके आदमियों को छोड़ देंगे सर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी बीवी और बच्ची को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मारा रोकड़ा मारे को मिल गया, उड़ा दो सबको।
रुक जाइए डैडी, ये रिवॉल्वर मुझे दे दीजिए। इसने मेरे साथ बेवफाई की है, इसे मैं मारूंगी। ये मेरा मुजरिम है। लाइए डैडी। नहीं, चलो मेरी बेटी होकर दुश्मनों का साथ दे रही है तुम। आई 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 मोटी बॉबी लकड़ी दे। बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है भंवर सिंह।